हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है गिवन है टू मेजर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट of a resistivity alpha of a semiconductor. An electrical arrangement shown in the figure is prepared. The arm BC is made of semiconductor. The experiment is being conducted at 25 degrees Celsius. The resistance of the semiconductor arm is 3 milliohm. ठीक है. Arm BC is cooled at a constant rate 2 degrees Celsius per second. If the galvanometer G shows no deflection after 10 seconds, then alpha is what? So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. की कॉन्सेप्ट तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, दैट इज बैलेंस्ड कंडीशन इन ए Wheatstone ब्रिज. ठीक है. नाउ एक Wheatstone ब्रिज में बैलेंस कंडीशन हम किसको बोलते हैं? ठीक है, लेट्स से दिस इज ए Wheatstone ब्रिज. ओके, ऐसा कुछ हमारा Wheatstone ब्रिज है. यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है. ठीक, इसका रेजिस्टेंस R1, इसको R2, इसको हम R3 बोल देते हैं और इसको R4 बोल देते हैं. ठीक है. सो बैलेंस कंडीशन क्या है? दैट इज जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट डिफ्लेक्शन 0 दिखाएगा, दैट मीन्स इस वाले ब्रांच से करंट अगर 0 हो जाएगा, उस केस को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन. एंड उसका जो कंडीशन होता है दैट इज R1 बाई R2 शुड बी इक्वल्स टू R3 बाई R4. ठीक है. तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट. और सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा? ठीक है, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस डेल आर क्या होता है? इज इक्वल्स टू आर नॉट, दैट इज इनिशियल रेजिस्टेंस, इनटू अल्फा, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, इनटू डेल टी. ठीक है. डेल टी क्या है? डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर. ओके. ना यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इनिशियली जो बीसी ये जो आर्म है इसका आर नॉट हमें गिवन है. आर नॉट क्या गिवन है? दैट इज बीसी आर्म का रेजिस्टेंस हमें गिवन है 3 मिली ओम. ठीक है. तो ये हमें गिवन है. और क्या गिवन है कि 10 सेकेंड बाद में ये Wheatstone ब्रिज क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है. ठीक है. आफ्टर 10 सेकेंड हम क्या करेंगे? पहले बैलेंस कंडीशन लगाएंगे, दैट इज R1, दैट इज 0.8 बाई 1 शुड बी इक्वल्स टू, इसको हम R बोल देते हैं. ठीक है. 10 सेकेंड बाद BC आर्म का जो रेजिस्टेंस होगा वो R है. सो R बाई 3 हो जाएगा. R का वैल्यू क्या आ जाएगा? R का वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2.4 मिली ओम. ठीक है. दिस इज फाइनल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर चेंज इन रेजिस्टेंस डेल आर क्या हो जाएगा? दैट इज फाइनल रेजिस्टेंस 2.4 माइनस ऑफ 3 मिली ओम. ठीक है. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.6 मिली ओम. ठीक. तो यहाँ पर हमें डेल आर मिल गया. हमें क्या फाइंड करना होगा? दैट इज अल्फा, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. ठीक है. तो हम जानते हैं कि डेल आर क्या होता है? डेल आर होता है आर नॉट अल्फा डेल टी. आर नॉट अल्फा डेल टी. नाउ डेल टी क्या है? डेल टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है. चेंज इन टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर हमें गिवन है कि 10 सेकेंड बाद हमें टेम्परेचर फाइंड करना होगा, डेल टी फाइंड करना होगा, जहां पर 1 सेकेंड में 2 डिग्री सेल्सियस कूल हो रहा है. ठीक है. दैट मीन्स डेल टी क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड में अगर 2 डिग्री कूल हो रहा है तो 10 सेकेंड में हो जाएगा 10 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. इतना होगा चेंज इन टेम्परेचर. सो डेल आर क्या है? डेल आर इज माइनस 0.6 मिली ओम इज इक्वल टू 3 मिली ओम इंटू, दोनों साइड मिली ओम कट जाएगा.
ठीक है। तो यहाँ पर इंटू अल्फा इंटू 20, यहाँ से अल्फा आ जाएगा हमारा 1 × 10⁻² डिग्री Celsius inverse. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द अल्फा, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट. ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. Then alpha is what? Alpha is 1 × 10⁻² degree Celsius inverse. ठीक है, this is our final answer. Hope you understand it. Best of luck.